हेलो फ्रेंड्स, हैकर होल्ट हियर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और ब्रांड न्यू टॉपिक की, जिसके लिए आप सभी ने मेरे को कहा था कि सर पासवर्ड क्रैकिंग के ऊपर वीडियो बनाइए। और कुछ ऐसी वीडियोस थी जो मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैंने ये चैनल खोला है आप सभी के लिए। आई होप आपको ये चैनल पसंद आ रहा होगा। तो आज का टॉपिक हमारा जो होने वाला है वो हमारा होने वाला है पासवर्ड क्रैकिंग के ऊपर, कि क्या क्या वो मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग पासवर्ड क्रैक मार सकते हैं। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो ऐसे ही पसंद आता है तो आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हो। ओके, सो सबसे पहले हम लोगों को पासवर्ड क्रैकिंग से पहले हमें कुछ दो वर्ड्स का मतलब समझना पड़ेगा। सबसे पहले एक वर्ड है हमारा पासवर्ड हैकिंग, और दूसरा है हमारा पासवर्ड क्रैकिंग। तो ये दोनों ना वर्ड्स अलग है, बट लोग क्या सोचते हैं कि ये दोनों वर्ड्स सेम है, बट ऐसा नहीं है यार। ठीक है। पासवर्ड हैकिंग इज डिफरेंट सिनेरियो एंड पासवर्ड क्रैकिंग इज डिफरेंट सिनेरियो। पासवर्ड हैकिंग में क्या होता है कि आपको जो आंसर आता है ना, जो पासवर्ड होता है, वो आता है प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में। ठीक है। ये होता है हमारा पासवर्ड हैकिंग, कि आपने पासवर्ड को हैक किया, आपको एग्जैक्ट पासवर्ड मिल चुका है, अब आप क्या कर रहे हो, उसको लगा रहे हो। देन इट्स अ पासवर्ड हैकिंग। ठीक है। बट पासवर्ड हैकिंग आजकल होती नहीं है। पासवर्ड क्रैकिंग ही आपको करना पड़ता है, क्योंकि आजकल जितने भी हमारे पासवर्ड है ना, वो हमारे डेटाबेस में कभी भी प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव नहीं रहते। वो हमारे रहते हैं हैश फॉर्मेट के अंदर। तो जब भी आप कोई भी अटैक वगैरह मारते हो, तो आपको जो पासवर्ड मिलते हैं ना, वो हैश फॉर्मेट में मिलते हैं। अगर आप में से कोई एसक्यूएल इंजेक्शन बग जानता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस की इंफॉर्मेशन को गैदर करके क्या करते हैं, वहाँ से हम लोग यूज़र का पासवर्ड निकालते हैं। बट वो जो पासवर्ड होता है ना, वो कभी भी प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं होता। अब जिन लोगों को नहीं पता कि प्लेन टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, तो यार प्लेन टेक्स्ट होता है जिसको आप रीड कर सकते हो। लाइक राम 1143 इज अ पासवर्ड जिसको आप रीड कर पा रहे हो, जो आपका ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होता है। देन प्लेन टेक्स्ट, सॉरी। बट जो आजकल के हमारे पासवर्ड है ना, वो हमारे हैश फॉर्मेट में सेव रहते हैं। ठीक है। तो उस हैश फॉर्मेट को हमें क्रैक करके उसका प्लेन टेक्स्ट निकालना पड़ता है। ठीक है। और अगर आप लोग पासवर्ड क्रैकिंग करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें उस पासवर्ड का हैश ढूंढना पड़ेगा। अगर आपके पास हैश नहीं है तो आप पासवर्ड निकाल नहीं सकते। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है। और पासवर्ड आप कैसे निकाल पाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास हैश के एल्गोरिथम होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही हमारे पास रहता है MD5 MD4 या फिर NTLM। हमारे पास बहुत सारे हैश के एल्गोरिथम्स हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। अभी तो ये बहुत कम है, बट होते बहुत सारे हैं। ठीक है। वो आपको वक्त के साथ ऑटोमेटिकली पता चलते जाएगा, उसके ऊपर ही मैं एक वीडियो बना दूंगा आप सभी के लिए। ठीक है। तो पासवर्ड क्रैक करने के लिए आपको जो चाहिए होगा, सबसे पहले वो चाहिए होगा हैश। ठीक है। उसके बाद आपको जो दूसरी चीज चाहिए, वो चाहिए कि जो आपने हैश निकाला वो किस प्रकार का हैश है। MD4 है या MD5 है या MD3 है, जो भी है, पहले आपको वो फाइंड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने जॉन चलाया काम हो गया आपका। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर एक काम को परफॉर्म करने के डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको टूल्स भी बताऊंगा कि कौन कौन से टूल्स आप लोग यूज़ कर सकते हो। मेनली तो हम लोग तीन ही टूल यूज़ करते हैं, बट मार्केट के अंदर उनके खुद के टूल्स आते रहते हैं, तो वो तो बात की बात है। बट जो कॉमनली हमारे जो टूल्स आते हैं हैकिंग के लिए, वो तीन ही आते हैं। पहला है हमारा जॉन द रिपर, दूसरा है हमारा हाइड्रा, या तीसरा है हमारा हैशकैट। इन तीन के ऊपर हम लोग मेनली फोकस करेंगे। ठीक है। ओके, तो आज इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं, वो हम बात करने वाले हैं हाइड्रा के बारे में। और हाइड्रा जो हमारा है वो पासवर्ड हैकिंग टूल है, नॉट अ क्रैकिंग टूल। ओके, बिकॉज क्रैकिंग के अंदर क्या होता है ना, हम लोग हैश वगैरह वैल्यू मिलती है हमें, हम हैश को क्रैक करते हैं, देन इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। बट हाइड्रा के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड को हैक करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, एक वर्ड लिस्ट देते हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड को ब्रूट फोर्स अटैक के थ्रू परफॉर्म करवा करके उसका जो रियल आंसर है उसको निकालते हैं। यहाँ पे कोई हमें हैश वैल्यू नहीं मिलती है। ठीक है। और जो मेनली आपका हाइड्रा टूल होता है ना, वो आपका ऑनलाइन कैटेगरी के अंदर आता है। अब ऑनलाइन का मतलब क्या है, कि इसमें आपको नेट का रिक्वायरमेंट होगा। और हाइड्रा के थ्रू ही आप लोग क्या कर सकते हो, एक लॉगिन पेज के ऊपर अटैक कर सकते हो। लाइक आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इनके ऊपर आप लोग अटैक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हाइड्रा। और दूसरा जो ये काम करता है, ये आपके पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स के ऊपर भी वर्क करता है। लाइक किसी वेबसाइट के ऊपर आपको कोई पोर्ट वगैरह ओपन मिल गया, लाइक SSH,
या फिर SMTP मिल गया आपको ओपन, या फिर FTP मिल गया, अब आपको उसके थ्रू एक्सेस लेना है, तो उसके लिए भी आप लोग हाइड्रा का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसको हम लोग और अच्छे से जानेंगे अपनी प्रैक्टिकल वीडियो पे। ओके, सो अब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं, और यहाँ पे मैं जो आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे अगर एक IP एड्रेस के ऊपर कोई भी एक पोर्ट ओपन है, लाइक SSH या फिर SMTP या MySQL, तो उसके थ्रू आप लोग ब्रूट फोर्स के थ्रू कैसे आप उसका पासवर्ड ले सकते हो। तो यहाँ पे जो मैं टूल का यूज़ लेने वाला हूँ उसका नाम है हाइड्रा, जो एक तरह का ऑनलाइन पासवर्ड क्रैकिंग टूल है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है Nmap के थ्रू कि उसमें कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। अगर उनमें से कोई ऐसा पोर्ट ओपन है जो आपसे लेता है यूज़र नेम एंड पासवर्ड, देन आप उसको इजीली हैक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हाइड्रा टूल। एग्जांपल के लिए SSH, FTP, SMTP, MySQL, ऐसे जो भी आपको पोर्ट्स मिलते हैं जिनके थ्रू आप लोग लॉगिन पासवर्ड अगर आपके मांगते हैं, तो आप उनको इजीली क्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको यूज़ करने के लिए कुछ कमांड्स का यूज़ करना है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ हाइड्रा -l, क्योंकि मेरे को सामने वाले का यूज़र नेम मालूम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मौली इज़ अ यूज़र, एंड बट यहाँ पर एक दिक्कत है कि यहाँ पे मेरे को पासवर्ड नहीं पता। तो उस पासवर्ड को निकालने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अपनी कस्टम वर्ड लिस्ट। तो वर्ड लिस्ट बनाने के बहुत सारे वे है आपके, चाहो तो आप लोग किसी की उठा लो, या फिर चाहो तो जितना भी आप लोगों ने रिकॉन किया अभी तक उन सबको यूज़ करके आप एक डेडिकेटेड वर्ड लिस्ट बना लो। वर्ड लिस्ट इज़ नथिंग, इज़ अ पासवर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड लिस्ट। जो भी आपको लगता है कि सामने वाला अपने पासवर्ड ये रख सकता है, उसकी आप एक प्रॉपर एक लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको वहाँ पे देना है कि आप किस पोर्ट को ब्रूट फोर्स करना चाहते हो। मेरे केस में क्या है, SSH पोर्ट है जिसको मैं ब्रूट फोर्स करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ IP। वहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट की IP भी देनी है जिसको आप क्रैक करना चाहते हो। अगर आपके पास IP नहीं है तो आप लोग डोमेन नेम का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बट मेरे केस में मेरे पास यहाँ पे IP एड्रेस है। उसके बाद आपको लगानी है नेक्स्ट कमांड -V। V स्टैंड फॉर वर्बोसिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म कर रहे हो ना, और वहाँ पे अगर आपको चेक करना है कि अभी आपने कौन सा पासवर्ड यूज़ किया है, आपको सब चीज़ देखनी है अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो उसके लिए आप लोग -V कमांड का यूज़ कर सकते हो। फिर नेक्स्ट कमांड हमारे पास आती है -F। -F हमारा क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कभी भी आपका पासवर्ड मिल जाता है और आप चाहते हो कि जैसे ही पासवर्ड मिले वैसे ही वो स्टॉप हो जाए, तो उसके लिए हम लोग -F का यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही उस पर्टिकुलर टूल को उसका पासवर्ड मिलेगा तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखना, जब भी आप लोग ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म करते हो ना, तो वहाँ पे आपका रैम बहुत कंज्यूम होता है। अगर आप इस प्रैक्टिकल को अगर आप लोग रियल लाइफ में अगर परफॉर्म करोगे, तो वहाँ पे आपको जो PC चाहिए उसका कॉन्फ़िगरेशन हाई होना चाहिए, तभी ब्रूट फोर्स आपका वर्क करेगा। ठीक है, कहीं आप सोच रहे हो i3 है आपका, उसमें आप लोग ब्रूट फोर्स मार रहे हो, अगर आप CTF खेल रहे हो तो वहाँ पे सही है। बट अगर आप लोग रियल लाइफ में इस काम को परफॉर्म करवाना चाहते हो तो अच्छा CPU होना चाहिए और अच्छा GPU होना चाहिए। डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर जो आप काम करवा रहे हो उसमें कितना वक्त लगेगा, क्योंकि ब्रूट फोर्स बहुत ज़्यादा रैम लेता है। ओके, और जैसे कि आप लोगों ने एंटर किया और हमें यहाँ पे हमारा पासवर्ड मिल चुका है, जो कि क्या है, बटरफ्लाई। अब जैसे कि आपको पासवर्ड यहाँ पे मिल चुका है SSH यूज़र का, जो कि क्या है, मॉली इज़ अ यूज़र नेम एंड बटरफ्लाई इज़ अ पासवर्ड। तो अब हम क्या करेंगे, SSH के थ्रू यहाँ पे लॉगिन ले लेंगे।